हेलो स्टूडेंट, एसपी स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस बुक समकालीन विश्व राजनीति बुक से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपके लिए 6 मार्क्स के क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। ये वे क्वेश्चन हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम में बार बार रिपीट हुए हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारणों और इसके परिणामों का विस्तार से वर्णन कीजिए। स्टूडेंट्स, अगर आपको एग्ज़ाम में इस तरह से क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको सोवियत संघ के बारे में बताना होगा। आपको भूमिका डालनी होगी या फिर आपको परिचय लिखना होगा स्टूडेंट्स कि सोवियत संघ क्या था। उसके बाद सोवियत संघ के विघटन के कारणों को आप बताएंगे। उसके बाद आप सोवियत संघ के विघटन के कारण के बाद आप उसके परिणाम बताएंगे। ये क्वेश्चंस आपको 6 मार्क्स में आएगा। स्टूडेंट, इसी क्वेश्चन से 2 क्वेश्चंस बनते हैं। ये क्वेश्चंस आपके पास इस तरह से भी आ सकता है कि सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारणों को बताइए। या स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपको इस तरह से भी आ सकता है, सोवियत संघ के विघटन के परिणामों की विस्तार से व्याख्या कीजिए। किसी भी तरह से आपको क्वेश्चंस आ जाए, ये क्वेश्चंस आपको 6 मार्क्स में आ सकता है। अगर 4 मार्क्स में आएगा तो आप सिर्फ 4 पॉइंट लिखेंगे। अगर ये क्वेश्चन आपको 6 मार्क्स में आएगा तो आप इसके 6 पॉइंट्स लिखेंगे। स्टूडेंट्स, अगर ये आपको सेम एज इट इज़ जैसे मैंने क्वेश्चन आपको लिखा है इस तरह से आ जाता है तो सबसे पहले आप सोवियत संघ का परिचय देंगे। उसके बाद इसके 3 या 4 कारण, विघटन के कारण बताएंगे। उसके बाद आप इसके 3 या 4 परिणाम बताएंगे। जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप इस तरह से क्वेश्चंस करेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो स्टूडेंट, हमारा सेकंड क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएन की भूमिका और इसकी प्रमुख शक्तियों एवं सीमाओं की व्याख्या कीजिए या समीक्षा कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, ये सिर्फ अगर 2 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ इस तरह से आएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है वे इसकी भूमिका बताइए। अगर क्वेश्चन 4 मार्क्स में आता है तो ये क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका और इसकी प्रमुख शक्तियाँ बताइए। ये क्वेश्चन आपको इस तरह से भी मिल सकता है एग्जाम में देखने के लिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की शक्तियों एवं सीमाओं की समीक्षा कीजिए। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं जो आपके लिए क्वेश्चन लाई हूँ वो ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको 2 मार्क्स में, 4 मार्क्स में और 6 मार्क्स में आ सकते हैं। हमारा क्वेश्चन 3 है स्टूडेंट्स, दक्षिण पूर्व एशिया में शांति और सहयोग बढ़ाने में सार्क और आसियान की भूमिका पर प्रकाश डालिए। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है इससे भी 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। आपको इस तरह से क्वेश्चन भी आ सकता है, दक्षिण पूर्व एशिया में शांति और सहयोग बढ़ाने में सार्क की भूमिका का वर्णन कीजिए, एशियान की भूमिका पर प्रकाश डालिए, या फिर जो ये संगठन बनाए जाते हैं इनके क्या उद्देश्य होते हैं। सार्क के उद्देश्य भी पूछे जा सकते हैं स्टूडेंट्स आपसे, आसियान के उद्देश्य भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैश्वीकरण क्या है, इसके सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभावों की विवेचना कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, आपको इसी क्वेश्चन में से, क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसी में से आपके 3 क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे कि वैश्वीकरण क्या है, आपसे अगर 2 मार्क्स में पूछा जाएगा तो आपको सिर्फ वैश्वीकरण का अर्थ बताना है। इसके बाद है, वैश्वीकरण के सामाजिक व आर्थिक प्रभाव बताइए। यह क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है स्टूडेंट, वैश्वीकरण के सकारात्मक व नकारात्मक प्रभावों की विवेचना कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2019 में बोर्ड के एग्जाम में आया था। पारंपरिक और अपारंपरिक सुरक्षा से क्या अभिप्राय है, वर्तमान विश्व के संदर्भ में किसी 2 खतरों जैसे महामारी, आतंकवाद आदि को समझाइए। उस टाइम ये क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से आया था, लेकिन अब इसमें यहाँ पर आपको महामारी और आतंकवाद दे दिया गया है। तो सबसे पहले तो आपको पारंपरिक और अपारंपरिक सुरक्षा को बताना होगा। उसके बाद जो वर्तमान समय में विश्व के अंदर वर्तमान समय में महामारी एक बहुत बड़ी समस्या बनकर उभर रही है और आतंकवाद, तो इसको आपको डिफाइन करना होगा। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैंने आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझाए हैं, जिसमें से मैं क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के आपको आंसर्स भी समझाऊंगी।
अगर मैं सभी का आंसर्स इसमें आपको कराती तो ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाती, इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। तो अभी आप इस वीडियो को कंटिन्यू रहना इस वीडियो में। हमारा पहला क्वेश्चन है, सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारणों और इसके परिणामों का विस्तार से वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चंस आपको 6 मार्क्स में आ सकता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो आपको इस तरह से आंसर लिखना है। सोवियत संघ का विघटन, सोवियत संघ के विघटन के अनेक कारण हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, सोवियत संघ के विघटन के अनेक कारण ये रहे थे कि उसके कुछ आंतरिक कारण थे और कुछ बाह्य कारण थे। तो आपको इस तरह से आंसर लिखना है। सबसे पहले आपको ब्लैक पेन से इस तरह से हेडिंग बनानी है, जैसे कि राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, वैचारिक कारण, बाह्य कारण। जब आप इस तरह से हेडिंग बनाएंगे तो आपको फिर अंदर डिफाइन करना है। इससे क्या होगा, जब एग्जामिनर आपकी नोटबुक को चेक करेगा तो उसे आपकी नोटबुक अट्रैक्टिव लगेगी, तो वो आपको अच्छे मार्क्स देगा। आपको स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है और फ्रूट वगैरह का तो इस्तेमाल करते ही नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट, फिर आपको लिखना है राजनीतिक कारण क्या थे। केंद्रीकरण, एक दलीय तानाशाही, लोकतांत्रिक स्वतंत्रता का अभाव और नौकरशाही का अत्यधिक नियंत्रण सोवियत व्यवस्था की कमजोरी के कारण बने। सेकंड है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण क्या था, नियोजित अर्थव्यवस्था की असक्षमता हो चुकी थी, क्योंकि पहले आपने देखा था सोवियत संघ के अंदर नियोजित अर्थव्यवस्था थी, लेकिन बाद में क्या हुआ था, बाद में उन्होंने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपना लिया था, जिससे वहां के लोगों की सारी जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही थी। सामाजिक कारण, सामाजिक कारण क्या थे, विभिन्न गणराज्यों में राष्ट्रवाद का उदय हुआ था, जातीय असंतोष हुआ, स्वतंत्रता की मांग बढ़ी, सोवियत नीति ने सांस्कृतिक विविधता को दबाने का प्रयास किया, जिससे अलग की भावना उत्पन्न हो चुकी थी। वैचारिक कारण, साम्यवाद की विचारधारा में लचीलेपन का अभाव था। बदलते वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखिए, जो सोवियत संघ के लोग थे वो पहले साम्यवादी विचारधारा से प्रेरित थे, लेकिन बाद में क्या हुआ था, जो पश्चिमी देश थे वो उस विचारधारा को समझ रहे थे, तो उन्होंने क्या किया था, बाद में वो लोग भी उसी विचारधारा को यानी कि पूंजीवादी विचारधारा को अपनाने लगे थे। तो इसके कारण भी क्या हुआ था, लोगों के अंदर असंतोष जगा था। जब लोगों के अंदर असंतोष की भावना पनपी तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण बना सोवियत संघ के विघटन का। उसके बाद है हमारा बाह्य कारण। बाह्य कारण क्या हुआ था, मतलब कि देश के अंदर नहीं, जो सोवियत संघ के अंदर नहीं, बल्कि जो सोवियत संघ को बाहर से प्रभावित करते उन्हें बोलते बाह्य कारण, जिसमें शीत युद्ध की प्रतिस्पर्धा बढ़ रही थी, हथियारों की होड़ बढ़ रही थी, पश्चिमी देशों का दबाव और अफगान युद्ध में असफलता ने सोवियत संघ पर आर्थिक व राजनीतिक बोझ बढ़ाया। तो स्टूडेंट, ये जो मैंने आपको हेडिंग दी, ये जो हेडिंग्स आपको यहाँ नजर आ रही हैं, आप इन हेडिंग्स को लिख के और अपनी तरफ से भी समझ के अपनी तरफ से इसको क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, केंद्रीकरण, एक दलीय तानाशाही, तो ज़रूरी नहीं आप इतना सारा ही लिखेंगे, इसे लर्न करें, नहीं, आप समझिए क्वेश्चंस को, फिर आप खुद से आंसर कर सकते हैं। तो इसी तरह से सोवियत संघ के परिणाम को यहाँ पर मैंने बहुत कम उसमें लिखा है, लेकिन आप इसके पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। जैसे कि सोवियत संघ के परिणाम ये रहे थे कि 1919 में सोवियत संघ का विघटन हुआ, उसके बाद 15 नए गणराज्यों का उदय हुआ। कम्युनिस्ट पार्टी का क्या हुआ था, कम्युनिस्ट पार्टी का शासन कमजोर हुआ, देश के अंदर यानी कि सोवियत संघ के अंदर बेरोजगारी बढ़ी, सामाजिक असुरक्षा क्या हुई, बढ़ी, तो और जो देश के अंदर स्थिरता थी वो कमजोर हुई। सो स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका और इसकी प्रमुख शक्तियों एवं सीमाओं की समीक्षा कीजिए। तो स्टूडेंट, आपको जैसे मैंने आंसर लिखा इसी तरह से आपको एग्जाम में लिखकर आना है। सबसे पहले आप लिखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका। सबसे पहले आप संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में लिखेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना विश्व शांति, सुरक्षा और सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हुई थी। अगर संयुक्त राष्ट्र यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के आपसे उद्देश्य पूछे जाएंगे तो उसमें आप लिखेंगे विश्व शांति, सुरक्षा और आपसी सहयोग को बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, यानी कि ये जो है ये एक बहुत छोटा संगठन नहीं है, ये एक बहुत बड़ा संगठन है जिसके अंदर बहुत सारे देश शामिल हैं। अगर वर्तमान समय की बात की जाए तो 193 से ज़्यादा देश इसके अंदर शामिल हैं, जो सभी राष्ट्रों को एक मंच पर लाते हैं। अब देखिए, आप संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका में लिखेंगी विश्व शांति और सुरक्षा बनाए रखना,
दो देशों के बीच मैत्रीपूर्ण यानी कि मित्रतापूर्वक संबंध विकसित करना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण समाधान करना, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मानवीय सहयोग को बढ़ावा देना। देखिए स्टूडेंट, अगर आपसे सिर्फ क्वेश्चन पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य बताइए, तो यही आपको लिखने होंगे। जो मैंने आपको यहाँ पर 4 पॉइंट बताए हैं, तो ये आपको उद्देश्य के अंदर भी लिखने होंगे। अगर क्वेश्चन आता है संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्य बताइए, तो भी स्टूडेंट्स आपको यही 4 पॉइंट लिखकर आने होंगे कि यह संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्य हैं। लेकिन जब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका, इसकी शक्तियां एवं इसकी सीमाएं बताइए, तो आपको इसकी सीमाओं में, आपको इसकी शक्तियों के अंदर डालना होगा। देखिए स्टूडेंट, संयुक्त राष्ट्र संघ की शक्तियां क्या हैं? सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद के कार्य है शांति बनाए रखना और आवश्यक कार्रवाई करने की शक्ति। आम सभा, सभी सदस्य देशों के साथ विचार विमर्श और सिफारिशें करना। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, कानून विवादों का समाधान करना। विभिन्न विशेष एजेंसियां, तो ये यहाँ पर सारी इसकी एजेंसियां दी गई हैं। UNESCO, WHO, UNICEF आदि के माध्यम से ये कार्य करती है। देखिए स्टूडेंट, क्योंकि अगर 6 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, तो आपको सिर्फ इसको थोड़ा थोड़ा करके डिफाइन करना होगा, जिस तरह से यहाँ पर किया गया है। जैसा आपने इसकी थोड़ी सी भूमिका बता दी, इसको यहाँ पर इनको जो पॉइंट है सिर्फ आपने पॉइंट लिख दिए, इन्हें डिफाइन नहीं किया, ठीक है। फिर यहाँ पर सीमाएं बता दी हैं, शक्तियाँ बता दी है। यदि आपसे पूछा जाएगा कि देखिए सुरक्षा परिषद जो ही अपने मतलब एक बहुत बड़ा इसका अंग है, यूएनओ का एक बहुत बड़ा अंग है ये सुरक्षा परिषद। इसके 5 स्थायी सदस्य हैं और हर साल 2 साल में इसका अस्थायी सदस्य बदले जाते हैं। तो मैं इस पर भी एक लॉन्ग वीडियो बना दूंगी, लेकिन अभी मेरे पास सिर्फ हमारे पास ये छोटा सा ये क्वेश्चन था 6 मार्क्स के लिए, तो उसी तरह से मैंने ये डिफाइन किया है यहाँ पर। अब देखते हैं हम संयुक्त राष्ट्र संघ की सीमाएं। तो सीमाओं में आपको लिखना होगा, इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य यानी कि जो वीटो पावर है कितनी है, यानी कि परमानेंट सदस्यों की संख्या सिर्फ 5 है और उन्हीं को वीटो पावर दी गई है। देखिए स्टूडेंट, वीटो पावर क्या होती है मैं आपको बता देती हूँ। जो संयुक्त राष्ट्र संघ में जो सुरक्षा परिषद है उसके अंदर 5 स्थायी सदस्य हैं। जो 5 स्थायी सदस्य देश हैं उनके पास वीटो का अधिकार है, यानी कि वीटो पावर है। वीटो पावर एक ऐसी पावर है जिससे उनके पास एक विशेष अधिकार होता है। वीटो पावर एक विशेष अधिकार है जिससे ये सुरक्षा परिषद के अंदर अगर किसी देश को कोई चीज़ समझ में नहीं आती या ये देश मतलब ये जो 5 देश है ये नहीं चाहते कि दूसरा देश इसमें शामिल हो, तो इनके पास ये अधिकार होता है कि वीटो की पावर का इस्तेमाल करके उस देश को मना कर सकते कि आप ऐसा नहीं कर सकते। तो ये सिर्फ 5 देशों के पास क्या है, 5 देशों को वीटो पावर दी गई है जो यूएनओ के परमानेंट सदस्य हैं। फिर इसकी सीमा दूसरी है, सदस्य देशों का पूर्ण सहयोग ना मिलना। मतलब कि जितने भी देश यूएनओ में शामिल हैं उनका पूरी तरीके से सारे जो देश हैं वो एक दूसरे को सही से सहयोग नहीं कर पाते। इसका तीसरा पॉइंट है आर्थिक और सैन्य शक्ति का अभाव। 4th है कई बार पक्षपात पूर्वक नीतियों के आरोप। क्योंकि देखिए अमेरिका जो है वो यूएनओ में सबसे ज़्यादा फंड देता है, तो कभी कभी अमेरिका का वर्चस्व वहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है, जिससे बाकी देश कहते हैं कि जो यूएनओ है वो थोड़ा पक्षपात करता है। अब इसका निष्कर्ष देखिए आप, संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व शांति और सहयोग में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, लेकिन इसकी प्रभावशीलता सदस्य देशों के सहयोग और सुधारों पर निर्भर करती है। तो स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपको ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए कि मैं किस तरह से आपके लिए वीडियो बनाऊं कि आपको चीज़ें समझ में आए। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।